पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि जूही को त्योंग के लॉकर से वो बुक मिलता है जो उसने स्योंगजेंग को गिफ्ट किया था। वो त्योंग से इस बारे में पूछती है तो वो कहता है कि जब वो लोग हाई स्कूल में थे तो उसे ये बुक क्लास में पढ़ा मिला था और उस समय उसे जूही पे क्रश था तो उसने बुक ले लिया था। त्योंग यानी असली स्योंगजेंग फिर जूही से पूछता है कि तुमने मेरा लॉकर खोला कैसे, तो जूही चुप रहती है। इधर स्योंगजेंग यानी असली त्योंग योजिन के दिए गोल्डन स्पून से खाने ही वाला होता है तो योजिन बहुत से सेल्फीज लेने लगती है और कहती है कि वो त्योंग को जेलस फील कराना चाह रही है क्योंकि जूही और त्योंग एक दूसरे के क्लोज हो रहे हैं। तो उस पे स्योंगजेंग चिढ़ जाता है और कहता है कि त्योंग तुम्हारा फियांसे है तो तुम उसको संभालो, जूही को इन्वॉल्व मत करो, और बिना खाए वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने पे योजिन गोल्डन स्पून वापस लेकर रख लेती है। दूसरी तरफ त्योंग को जूही कैमरे के बारे में बता देती है और कहती है कि वो अपने डैड के डेथ की असलियत सामने लाने के लिए कुछ भी कर सकती है। जूही फिर पूछती है कि तुम मेरे डैड के केस को क्यों फॉलो कर रहे हो, तो त्योंग कहता है कि तुम मानोगी नहीं पर मैं भी असली कल्प्रिट को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर जूही काफी हैरान होती है। तभी त्योंग को योजिन का मैसेज आता है। उसने असली त्योंग का फोटो भेजा था गोल्डन स्पून के साथ और लिखा था कि गोल्डन स्पून के आखिरी रूल के बारे में तुम जानना चाहते हो क्या। ये देखकर त्योंग हड़बड़ी में सब कुछ अपने लॉकर में बंद करके योजिन के पास जाता है और उससे आखिरी रूल के बारे में पूछता है। योजिन बताती है कि अगर कोई तुम्हारे गोल्डन स्पून से खाता है तो उसे तुम्हारी सारी मेमोरीज मिल जाएंगी कि तुम ली स्योंगजेंग हो, तुम्हारे पेरेंट्स एक्सचेंज हुए हैं और सब कुछ। ये जानकर त्योंग घबरा जाता है तो योजिन कहती है कि चिंता मत करो, इस बार तो मैं तुम्हें बस वार्न कर रही थी, पर अगर तुमने जूही से मिलना बंद नहीं किया तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर त्योंग गुस्से में आकर योजिन से कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम सब कुछ खो दोगी, मुझे, दोशीन और अपनी लाइफ, सब कुछ। तो योजिन भी गुस्से में आकर कहती है कि जब तक मेरे पास गोल्डन स्पून है तुम कुछ नहीं कर सकते। इधर जूही अपने डैड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देख रही थी तो उसे त्योंग की बात याद आती है कि वो भी कल्प्रिट ढूंढ रहा है। जूही अपने सस्पेक्ट लिस्ट में से जुनते की फोटो देखती है तो उसे फिर याद आता है कि जुनते का निकनेम मिस्टर स्माइल है और वैसी ड्राइंग्स उसने त्योंग के लॉकर में देखा था। तभी स्योंगजेंग उसके यहाँ आता है। वो सारा सामान जल्दी जल्दी रखने लगती है पर स्योंग को त्योंग की फोटो दिख जाती है जिसमें जूही ने सस्पेक्ट नंबर 1 मार्क करके रखा था और वो ये देखकर काफी हैरान होता है। जूही फिर उसे पूरी बात बताती है तो स्योंगजेंग गुस्सा होता है कि उसने आज तक उसे ये सब बताया क्यों नहीं था। जूही कहती है कि इतने साल से वो यही मानती आ रही थी कि त्योंग ने उसके डैड का मर्डर किया है, पर अब वो पूरी श्योर नहीं है और इसलिए उसे फिर से सब कुछ शुरू करना होगा। स्योंगजेंग उसे हिम्मत देता है और कहता है कि चिंता मत करो, इस बार तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद वो त्योंग से मिलने जाता है और उसे मारने लग जाता है, ये कहते हुए कि तुमने ही प्रेसिडेंट ना को मारा था, वरना तुम्हारे डैड सब कुछ कवर क्यों कर देते। त्योंग कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और वहाँ से जाने लगता है। स्योंगजेंग उसे रोककर कहता है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर अगर तुम ही कल्प्रिट हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। लौटते हुए वो उसी स्पॉट पे पहुंचता है जहां वो ग्रैनी बैठा करती थी। उसे कुछ ध्यान आता है और वो नोटबुक निकाल के देखता है जिसमें गोल्डन स्पून के बारे में लिखा हुआ था। नोटबुक के हिसाब से ये वही स्पॉट था जहां से गोल्डन स्पून मिला था। उसे याद आता है कि उसके पास भी गोल्डन स्पून था पर वो कहाँ गया ये उसे पता नहीं। फिर उसे ये याद आता है कि त्योंग के पास भी तो एक गोल्डन स्पून था। वो घर पहुंच के भी उसी नोटबुक को पढ़ रहा था। वो सोचता है कि अगर इसमें सच लिखा है तो मैं ह्वेंग त्योंग हो सकता हूँ, और अगर मैं त्योंग हूँ तो प्रेसिडेंट ना का मर्डर कहीं मैंने तो नहीं किया। तभी उसे दोशिन के प्रेसिडेंट के ऑफिस से किसी का कॉल आता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ह्वेंग स्योंगजेंग के डैड के स्पीच को भूले नहीं थे जो उन्होंने डिनर के दौरान दिया था और किसी प्लान के तहत उनके स्टोर से बहुत सारी डिशेस ऑर्डर किए थे। स्योंगजेंग के पेरेंट्स बहुत हैरान थे तो यंगशन कहती है कि प्रेसिडेंट उस दिन के लिए माफी मांगना चाहते थे और फिर उन्हें बहुत से गिफ्ट्स भी देती है। निकलते हुए स्योंगजेंग के डैड की नजर एक आर्टिस्ट बॉक्स पे पड़ती है और वो बहुत एक्साइटेड होकर उसमें रखी चीजों को देखने लगते हैं। उनके जाने के बाद यंगशन मन में सोचती है
कि प्रेसिडेंट ने इसे ऐसी जगह रखने बोला था जहाँ से स्योंगचुंग के डैड उसे देख पाए। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। नेक्स्ट सीन में हम स्योंगचुंग को देखते हैं जो प्रेसिडेंट हुएंग के बुलाने पे उनसे मिलने जाता है। स्योंगचुंग पूछता है कि 10 साल पहले उन्होंने त्योंग को कॉलेज न भेजकर इतनी जल्दी में स्टेट्स क्यों भेजा था। तो प्रेसिडेंट हुएंग कहते हैं कि वो तो बस त्योंग को बेटर अपॉर्चुनिटीज देना चाहते थे। इसके बाद प्रेसिडेंट हुएंग उसे दोशिन में जॉब ऑफर करते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट हुएंग का आदमी आकर उन्हें बताता है कि जुनते फिर से जूही से मिलने गया है। जुनते जूही से मिलता है तो वो उसे अपने डैड के केस के लिए इंटरव्यू देने को पूछती है तो वो मना कर देता है। जूही अपना जैकेट खोलती है तो उसने स्माइल बना हुआ टी शर्ट पहना हुआ था। वो कहती है कि मैंने सुना है कि बचपन में तुम्हारा निकनेम मिस्टर स्माइल हुआ करता था। यूएस के स्कूल में तुम बहुत सेंसिटिव हुआ करते थे और तुरंत में रो देते थे। ये सुनकर जुनते चिढ़ जाता है और जूही के बाल पकड़कर कहने लगता है कि जिसने भी मुझे मिस्टर स्माइल बोला है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। तभी कहीं से त्योंग आकर जूही को बचाता है तो जुनते उसे ही मारने लग जाता है। दोनों को हाथापाई करता देख जूही जुनते पे अपना टेजर यूज करती है और त्योंग के साथ भाग के निकल जाती है। बाहर निकलने पे जूही त्योंग से पूछती है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे थे क्या। तो वो कहता है कि वो जुनते पे नजर रखे हुए था। जूही समझ जाती है कि त्योंग को जुनते पे शक था उसके डैड के मर्डर के लिए। इधर यंगशिन प्रेसिडेंट हुएंग से पूछती है कि उन्होंने स्योंगचुंग की फैमिली को इतने सारे गिफ्ट्स क्यों दिलवाए। तो वो कहते हैं कि स्योंगचुंग के पेरेंट्स को अपनी गरीबी का दुख नहीं है, इसलिए वो उन लोगों को रियलाइज कराना चाहते हैं कि पैसे का लालच क्या होता है। त्योंग जूही और स्योंगचुंग से मिलकर उन्हें जुनते के बारे में सब कुछ बताता है कि उसने उसे यूएस स्कूल शूटिंग इंसिडेंट में फंसाया था और अभी भी फंसा रहा है। प्रूफ पूछने पे वो प्रेसिडेंट ना के कॉल रिकॉर्ड्स में से लास्ट कॉल दिखाता है और कहता है कि इस बर्नर फोन का नंबर जुनते का ही है और ये कंफर्म करने के लिए वो जुनते के एक आदमी को ढूंढ रहा है। त्योंग को पूरा शक था कि जुनते ही वो आखिरी इंसान था जो प्रेसिडेंट ना से मिला था। दूसरी तरफ हम योजिन के डैड को देखते हैं जो पार्क के साथ एक तांत्रिक टाइप की औरत के पास आए थे योजिन की शादी का डेट निकलवाने के लिए। वो औरत चिल्ला के कहने लगती है कि मुझे आत्माओं ने बताया है कि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, तुम्हारी बेटी को मरे 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि त्योंग मुनकी के साथ एक आदमी से मिलने आता है जो पहले जुनते के लिए काम करता था और काफी समय से देश से बाहर था। वो आदमी बताता है कि उसने ही जुनते को बर्नर फोन दिया था और उसने सुना था कि जुनते प्रेसिडेंट ना से उस दिन मिलने जाने वाला था। जूही की कलीग अपने सोर्सेस यूज करके सारी फुटेजेस लेकर आई थी जिससे जूही के घर के 3 किलोमीटर एरिया को कवर करता था जिस दिन प्रेसिडेंट ना का मर्डर हुआ था। जूही सारे फुटेजेस देखकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ हम जुनते को देखते हैं जो जूही के घर आया था जब वो घर में नहीं थी। वो जूही की सारी चीजों को देख रहा था तो उसे अपने नाम की फाइल मिलती है जिसमें जूही ने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई थी। उसे त्योंग की नोटबुक भी मिलती है जिसमें मिस्टर स्माइल की ड्राइंग्स बनी हुई थी। तभी जूही घर आती है तो वो नोटिस करती है कि उसके घर का लॉक खुला है। वो कंफ्यूज्ड होकर सोच रही थी कि लॉक खुला कैसे रह गया। उसे पता नहीं चलता पर जुनते एक पत्थर लेकर उसकी तरफ आ रहा था उसे मारने के लिए। पर जूही को त्योंग का कॉल आता है जो कि कहता है कि वो बस पहुंच गया है। तो ये सुनकर जुनते रुक जाता है। त्योंग जूही को बताता है कि जुनते के आदमी से ये कंफर्म पता चल गया है कि जुनते इंसिडेंट वाले दिन प्रेसिडेंट ना से मिला था। त्योंग फिर वहीं रुक जाता है जूही के फुटेजेस वाले बॉक्स देखकर ताकि वो उसकी हेल्प कर सके एविडेंस ढूंढने में। कुछ समय बाद जूही देखती है कि काम करते हुए त्योंग सो गया था। वो उसे उठाने जाती है तो वो उसके कंधे पे गिर जाता है तो जूही उसे उठाती नहीं है। अगले दिन प्रेसिडेंट हुएंग मुनकी से त्योंग के बारे में पूछते हैं तो मुनकी कहता है कि वो तो सुबह ही ऑफिस चला गया था। पर वो समझ जाते हैं कि त्योंग रात को वापस घर नहीं आया था और मुनकी से पूछने लगते हैं कि आजकल त्योंग कर क्या रहा है। दूसरी तरफ जूही उठती है तो त्योंग ब्रेकफास्ट बना रहा था। पहले वो थोड़ा इरिटेट सी होती है कि ये अभी तक यहाँ क्या कर रहा है, पर खाकर देखती है तो त्योंग ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था। तभी वहाँ स्योंगचुंग भी आ जाता है। तीनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। खाने के दौरान स्योंगचुंग को स्पून देखकर ध्यान आता है और वो पूछता है कि त्योंग तुम्हारे पास भी ऐसा गोल्डन स्पून था ना, तो अब कहाँ है। त्योंग ये अचानक से सुनकर हड़बड़ा जाता है और कहता है कि याद नहीं मुझे और मीटिंग का कहकर वहाँ से निकल जाता है।
उसके जाने के बाद भी जूही फुटेजेस देख रही थी। उसे अब तक कुछ नहीं मिला था, पर एक सीडी में उसे जुनते इंसिडेंट वाले दिन घर के पास दिख जाता है। जूही फिर सेयोंगजंग के साथ पुलिस स्टेशन जाती है री इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की रिक्वेस्ट करने के लिए। इधर प्रेसिडेंट ह्वेंग का आदमी उन्हें री इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताकर कहता है कि चिंता की बात नहीं है, जूही की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाएगी। फिर कहता है कि जूही एक स्टोरी लिख रही है यूबीएस टीवी और प्रेसिडेंट ना के डेथ के बारे में। तो प्रेसिडेंट ह्वेंग गुस्से में कहते हैं कि तो इसे रोकना तुम्हारा काम है। जुनते अपने आदमी को कॉल करके जूही को उठा लेने को कहता है, तो वो मना कर देता है क्योंकि ये वही आदमी था जिससे त्योंग मिला था। तभी वहाँ प्रेसिडेंट ह्वेंग आते हैं उससे मिलने और साथ में कुछ पेपर्स लेकर आए थे। नेक्स्ट सीन में हम जूही को देखते हैं जो अपनी कलीग के साथ एक रेस्टोरेंट में थी। वहाँ एक होमलेस औरत आकर चिल्लाने लगती है। जूही नोटिस करती है कि उस औरत के पास उसका वही बैग था जो 10 साल पहले खो गया था। तब तक वो औरत वहाँ से कुछ चॉकलेट्स उठाकर भागने लगती है। जूही उसके पीछे भागती है। वो औरत थोड़ी पागल सी थी और जूही को अपने पीछे आता देख और तेजी से भागने लगी थी। जूही कोशिश करती है पर वो औरत काफी आगे भाग चुकी थी। इधर सेयोंगजंग अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। किसी बात में वो लोग याद करते हैं कि सेयोंग ने त्योंग के बर्थडे पे कितना अच्छा पियानो बजाया था। तो सेयोंगजंग सोचता है कि उसे पियानो बजाना आता है, जबकि उसने कभी सीखा नहीं था। फिर वो पहले के ऐसे ही कुछ और इंसिडेंट्स याद करता है जो कि बहुत अजीब से थे। सेयोंगजंग फिर दौड़कर अपने बैग से वही नोटबुक निकालकर पढ़ने लगता है जिसमें गोल्डन स्पून के बारे में लिखा था और सोचता है कि क्या ये सब कुछ सच है। सेयोंगजंग फिर त्योंग के ऑफिस जाता है और कहता है कि वो कुछ चेक करना चाहता है। सेयोंगजंग पूछता है कि तुम गोल्डन स्पून वाली ग्रैनी को जानते हो? तुम्हें वो स्टोरी पता है जिसमें गोल्डन स्पून यूज करने से पेरेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं? त्योंग ऐसा शो करने लगता है जैसे वो कुछ समझ नहीं पा रहा। तो सेयोंगजंग उसे वो नोटबुक दिखाता है जो त्योंग यानी असली सेयोंगजंग ने ही लिखा था और कहता है कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं सच में सेयोंगजंग हूँ भी या नहीं। और तुम्हारे पास हाई स्कूल में वही वैसा ही गोल्डन स्पून था, तो कहीं तुमने उस ग्रैनी से तो नहीं लिया था? तुम सच में ह्वेंग त्योंग हो भी या नहीं? कोइंसिडेंटली जूही और योजिन भी उसी समय त्योंग से मिलने आए थे और दोनों ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। त्योंग को बचाने के लिए योजिन सेयोंगजंग का मजाक बनाने लगती है कि तुम त्योंग से इतना जलते हो कि खुद को त्योंग समझने लगे हो। तुम्हें तो अच्छे से हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहिए। योजिन की बातें सुनकर सेयोंगजंग बहुत एम्बैरेस्ड फील करने लगता है और माफी मांगकर वहाँ से भागता हुआ निकल जाता है। जूही भी उसके पीछे भागती है। इधर त्योंग खुद पे फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि उसने नोटबुक वहाँ कैसे छोड़ दिया। योजिन कहती है कि चिंता की बात नहीं, कोई कभी सेयोंगजंग की ऐसी बातें पे भरोसा नहीं करेगा। तभी योजिन को पार्क का मैसेज आता है। पता चलता है कि जुनते ने प्रेसिडेंट ना के मर्डर के लिए सरेंडर कर दिया था। सब लोग ये न्यूज देखकर बहुत शॉक थे। लास्ट सीन में हम सेयोंगजंग को देखते हैं। वो ये सोचता हुआ घर लौट रहा था कि वो भी कैसा पागल है, कुछ भी सोचता रहता है। तभी उसके पास एक बॉल रोल होता हुआ आता है। वो बॉल उठाता है तो उसे वो ग्रैनी भी दिखती है जो गोल्डन स्पून बेच रही थी। ग्रैनी उसे देखकर जोर से हंसती है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।